प्यारेलाल साहब, आपकी अभिनय कला को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। धन्यवाद। वो जो बीच में खड़े हैं ना, वो प्यारेलाल है। मैं कहता हूँ कि प्रेम कुमार ने अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था जो आपने कर दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, 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 तुम कहाँ हो माँ? माँ, 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 मैं कलाकार बन गया माँ। लो, वो आ गए। क्या क्या लिया? सबके लिए लाया हूँ, सबके लिए। बहुत कुछ लाया मैं, बहुत कुछ। पिताजी के लिए साड़ी और ब्लाउज, नहीं, पिताजी के लिए साड़ी क्या लाया मैं? हाँ, पिताजी के लिए धोती और कुर्ते कपड़ा, माताजी के लिए साड़ी, भैया के लिए साड़ी, भैया के लिए कोटे कपड़ा, भाभी के लिए साड़ी और ब्लाउज कपड़ा, और बहन के लिए बनारसी साड़ी। सबके लिए लाए हो, मगर अपनी क्या हालत बना रखी है? इस तरह घर जाओगे? इसमें क्या हो गया? तुम्हारे लिए मैं कपड़े लाई हूँ, तुम उन्हें पहन के जाओ। नहीं नहीं, मुझे इस तरह घर जाने दीजिए। सूट बूट पहन के घर जाऊंगा ना तो माँ साफ बहादुर समझ के घर में घुसने भी नहीं देगी। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं कपड़े लाई हूँ उन्हें पहन के घर जाना होगा। चलो पहन लो। अच्छी बात है, अगर आप कहते तो पहन लेता हूँ। अरे, इसके घर में तो पूरी पलटन मौजूद है। अगर उनमें से किसी को भी अकल आ गई तो अपनी अकल और थिएटर दोनों का दरवाजा बंद हो जाएगा। देखो देखो, जिस तरह भी हो, और तुम इसको घर जाने से रोको। हेलो हेलो, कौन कौन? पांडो, क्या वो लोग आ गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, उनको बिठाओ। नहीं, उनको बिठाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, शाबाश, बिठाओ। हाँ हाँ, वो ऑल इंडिया टूर पर ले जाने वाली पार्टी आ गई। हाँ, मैं उनसे मिलकर अभी आता हूँ। देखो, तुम जरा इसका ध्यान रखना। अच्छा। शाबाश शाबाश। देखो देखो, भूलना मत। हाँ, अभी आता हूँ। आप क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक तो हूँ। फिर आप इस तरह क्यों देख रही है? आप समझ गए कि मैं परेशान हूँ। मैं तो क्या, आपको जो कोई देखेगा वो यही कहेगा कि आप परेशान हैं। क्यों, क्या बात है? आज से पहले मैंने ऐसा सपना में तो नहीं देखा था। आज मैं खुद अपने समझ में नहीं आ रही हूँ। खैर, छोड़िए इन बातों को। मेरी एक बात मानोगे? हाँ, कहिए। अब माँ के बाद मैं दुनिया में आप ही की बात मानता हूँ। कहिए।
तुम घर मत जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? तुमने कसम खाई है ना कि जब तक बड़े कलाकार नहीं बनोगे घर वापस नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं कलाकार नहीं बन गया हूँ? कलाकार? हाँ। अभी तो मालिक ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया है। घर से आने के बाद अगर नाटक कंपनी वालों ने तुम्हें काम ना करने दिया तो तुम्हारी जो शोहरत हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये है कि दिल्ली अभी दूर है? कलाकार बनने के बाद भी? कलाकार तो उस वक्त कहलाओगे जब हर जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, हर घर में तुम्हारी तस्वीर होगी, हर दिल में तुम्हें देखने की ख्वाहिश होगी। उस दिन तुम्हारे माँ बाप को मैं खुद नाटक में लाकर तुम्हारा खेल दिखाऊंगा। हाँ, बाबूजी को तो आप भूल कर भी न लाइएगा। वो खेल बिल कुछ नहीं देखेंगे, सीधे स्टेज पे आ जाएंगे और ये चाटा मार देंगे। हाँ। तुम भूलते हो, चाटा मारने वाले हाथ खुशी से बेकाबू होके तालियां बजाने लगेंगे। समझे? समझ गया देवी जी। देखो, मुझे देवी जी ना कहो। फिर क्या कहूँ? आज से मेरा नाम लिया करो। नाम? आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, उसके बदले में आपका नाम लूं? ये कैसे हो सकता है? मैं कहती हूँ इसलिए। लेकिन कुछ नहीं। देखो, आज से तो मुझे आशा कहा करो और मैं तुम्हें प्यारे। पिताजी मुझे प्यारे कहते थे और माताजी मुझे लाल कहती थी, हालांकि मेरा नाम प्यारे लाल है। मैं फिर भी तुम्हें प्यारे कहूंगी और तुम मुझे आशा कहो। आशा, आशा कौन नाम? आशा देवी। देवी नहीं, सिर्फ आशा कहो। कौन नाम? आशा। शर्माए, दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। रातों को नींद ना आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। सपने देखे पागल मनवा डोले, मीठा मीठा दर्द उठे जब दिल में होले होले। और याद किसी की आए जिया भर आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया।
चुपके, मन में लागे अरमानों का मेला। कोई किसी की याद में डूबा बैठा रहे अकेला। तस्वीर सी एक बन जाए, नजर न आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। आप? हाँ हाँ। क्यों? क्या बात है? बात? हाँ बात तो कुछ नहीं। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं सब समझता हूँ। अरे मैंने 12 बरस तक थिएट्रिकल कंपनी चलाई है, कोई बाहर नहीं झोंका। लोगों की नजरें देखते ही पहचान जाता हूँ। हाँ, एक और खुशखबरी सुनिए। हाँ। ये अब घर नहीं जाएंगे। घर नहीं जाएंगे? ये तुमने काम की बात कही, क्योंकि ऐसे मौकों पर काम थोड़ा होता है और बातें ज्यादा। पियानो। पियानो। तुमने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। मैंने नहीं सोचा है, इन्होंने सोचा है। अरे भाई, इन्होंने सोचा है या तुमने सोचा है, तुम दोनों में से जिसने भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है कि तुम घर नहीं जा रहे। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेचारे कपड़ों ने क्या बिगाड़ा है। आप फिक्र न कीजिए, मैं उसका इंतजाम किए देती हूँ। चमेली। अच्छा। आप पियानो। पियानो। पियानो बंद कर दिया, बजेगा नहीं अभी। अच्छा किया। जी, प्यारे साहब के कपड़े उनके घर पहुंचवा दो। लेकिन हाँ, पता मैं लिखवा देती हूँ। और सुनो, अगर प्यारे साहब के घर वालों ने पूछा कि प्यारे साहब कहाँ हैं, तो उनको ये पता ना चले कि वो यहाँ है। समझी? जी। ये औरत तुमसे मिलने के लिए आई है। कहिए। मैं ये कपड़े लाई हूँ। हाँ? प्यारे लाल साहब ने भेजे हैं। हाँ? हाँ, प्यारे लाल ने भेजे हैं। अंदर आइए। ये तो बताओ, वो खुद कहाँ है? ये तो मुझे मालूम नहीं। तुम कपड़े लेकर आई हो और तुम्हें मालूम नहीं? ईश्वर के लिए बता दो वो कहाँ है। देखिए, मैं रास्ते से जा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया, 1 रुपया दिया और इस घर का पता दिया। बस मैं कपड़े लेके चली आई। क्या वो यहाँ नहीं रहते? वो यहाँ क्यों रहने लगे? अच्छा, अब अगर वो फिर कभी मिले तो उनसे कहना। क्या कहूँ? मगर अब कहने से भी क्या फायदा, वो किसी का जीवन थोड़े ही पलट सकते हैं। अच्छा, तुम जाओ। ओह, ये संभालो। अच्छा, नमस्ते। भाभी, भाभी। कौन है? इधर आना। क्या हुआ पिताजी? अरे कुछ नहीं बेटा, 100 रोग का एक रोग बुढ़ापा है। ट्राम से उतर रहा था, भीड़ बहुत थी, गिर पड़ा। हाय राम। है, मुझे अपने गिरने का तो इतना दुख नहीं है। अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे प्यारे की प्यार से लाई हुई धोती आज फट गई है। शायद परमात्मा को यही मंजूर है। मालती, अगर तुमने भूले से भी किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे सौभाग्य की सौगंध। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं?
घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। मुझसे तुम्हें क्या मतलब है, ये बात जरा बतलाओ। मुझसे तुम्हें क्या मतलब है, ये बात जरा बतलाओ। बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो, साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। चार महीने मेहनत की है, अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी, अजी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। मुझे बड़ी खुशी होती अगर तू पैदा होते ही मर जाती। तेरी ही वजह से मुझे आज सारे ये बुरे दिन देखने पड़े। अरे भिखारियों से भी लोग माफी मांग लेते और तूने आज हाथ फैलाए हुए बहन के मुंह पर तमाचा मारा। मैं अकेला आदमी कब तक सबका बोझ संभालता रहूं पिताजी। एक आदमी पर दुनिया भर की आफत पड़ जाएगी तो वो पागल तो हो ही जाएगा। ओह, तो हम बोझ हो गए? तू हमें बोझ समझकर संभाले हुए? नहीं पिताजी, उनका ये मतलब नहीं था। नहीं बेटा, मैं इसका मतलब समझता हूं। जब आदमी की तकदीर बिगड़ जाती है तो उसके बाल बच्चे भी उसे ऐसी ही बेतुकी बातें सुनाने लगते। मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी पिताजी? मैं तो अब भी यही कहता हूं, मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं आप लोगों से छिपा के तो खर्च नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता। इतनी छोटी सी तनख्वाह में 4-4 आदमियों का गुजारा करना पड़ता है। मैं भी तो कोई बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी नहीं था। गरीबी ही की हालत में तुम्हें पाला पोसा, मगर मैंने तो तुम्हें बोझ कभी नहीं समझा। वो जमाना कुछ और था पिताजी। 10 रुपए में सारे घर का पेट भरता था।
आज जिंदगी का सांस लेने के लिए हवा तक बाजार से खरीदनी पड़ती है। ये जमाना तो तुमने देखा, मगर तुम्हें उस जमाने की भी कुछ खबर है जब तुम लोगों का पेट भरने के लिए मैंने बरसों सिर्फ एक वक्त खाना खाया और पानी पी पी कर दिन काटे। छोड़िए पिताजी, आपको इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। परेशानी की वजह से आज इनके मुंह से ऐसी बातें निकल गईं। वैसे इनके दिल में कुछ नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मगर मेरे मुंह से तो परेशानी में भी कभी ऐसी बातें नहीं निकली। पिता तो परमेश्वर समान होते हैं, उनके मुंह से भला ऐसी बातें क्यों निकलने लगी? जरा इधर तो आइए। विमला, अगर मोहनलाल हमसे घबरा गया है तो इस बुढ़ापे में एक बार मैं फिर हिम्मत करूंगा और अपनी रोटी खुद पैदा करूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। आज मुझे मेरा बुद्धू प्यारे मुझे बहुत याद आ रहा है। वो जैसा भी था, लेकिन उससे कम से कम मेरा, और फिर मेरा ही क्यों, उसे सबका ख्याल था। क्या लिख रहे हैं? घर के लिए मनियाडो लिख रहा हूँ। मैंने सुना था कि आर्टिस्ट को आर्ट के सिवा अपना भी होश नहीं रहता। लेकिन आपको अपने बेहोशी में भी घर का कितना ख्याल रहता है। वो चिराग किस काम का आशा, जो जलने पर भी किसी को रोशनी न पहुंचा। रोशनी के लिए चलना ही पड़ता है। कितना अच्छा है ये उजाला। आशा, मेरी रोशनी तो तुम्हारी ही मेहरबानी से है। रोशनी आदमी खुद ही करता है और ये नहीं जानता कि उसे उजाला मिलेगा या आग लगेगी। किस्मत का हाल कौन जाने। आप ठीक कहते हैं। किस्मत जिसके हाथ में सौंपी जाती है, जब वही नहीं जानता तो फिर दूसरा कौन जाने और क्यों जाने। बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान, प्रीत की ना जाने पहचान रे, बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा दबा
अच्छे। ये किस नाटक में से हैं? जो खेल रही हूँ। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? तकदीर आजमाने जा रहा हूँ। बेटे पर बोझ ज्यादा हो गया। मैं हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, आप कहीं ना जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, ये सब मेरा कसूर है। तेरा कसूर क्यों होने लगा बेटा? ये सब मेरे भाग का कसूर है। कमाने वाले का सर ऊंचा हो गया है, लेकिन खाने वाले का सर नीचा नहीं होता। प्यारेलाल भी घर से इसी तरह चला गया। बिमला और आप भी चले जाएंगे तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे पिताजी? अब जो भी कहे, वो किसी का पेट तो नहीं भरते। जा रहा हूं, नौकरी मिल गई तो वापस आ जाऊंगा। चलो बिमला। आए पिताजी। भैया, पता नहीं इस घर का क्या होने वाला है। बिमला, बिमला, मेरी बात सुनो बिमला, सुनो तो बिमला, बिमला, बिमला। बहू, आ गए चाचा। इस पर दस्तखत करो बेटा। हाँ चाचा। आज बहुत घबराई हुई हो। हाँ चाचा, आज मुझे रुपयों की बहुत जरूरत थी। अच्छा अच्छा, ये लो। पिताजी, पिताजी। मालती, अब क्यों उन्हें बुढ़ापे में तकलीफ दे रही हो? मैं जो आ गया हूँ। तुम आ गए मुझे लूटने, मेरा घर बर्बाद करने। 4 महीने से तुमने मेरे घर का सुख चैन गारत करके रख दिया है। तुम भाई हो ये साफ। यही समझ लो, बड़ा भाई और सांप दोनों देवता समान होते हैं मालती। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने सुख के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ कर रख दिया है। मैं सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई है। तुम क्या कहोगी? मैं खुद सारी दुनिया से कह दूंगा कि अपना मैका भरने के लिए ससुराल वालों से छुपा छुपा के 4 महीने से बराबर ये मुझे रुपये दे रही है, और इसका ससुर बेचारा भूखा मर रहा है, समझी? भैया। अगर मेरी जुबान बंद करना चाहती हो तो ये रुपये मुझे दे दो, दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, भगवान, इस घर की सारी बर्बादी मेरे कारण हो रही है। मैं प्यारेलाल को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्यारेलाल, मुझे माफ करना। जाओ, माफ कर दिया, आइंदा ऐसी भूल न करना। अच्छा बाबूजी। क्या हुआ? अरे आप अभी तक यूं ही बैठे हैं? पार्टी में चलना है या नहीं? क्या चलू पार्टी में? धोबी साहब ने शाह सिंह का कोट जला के रख दिया, माफी मांगी और चल दिए। तो क्या हुआ, दूसरा सूट पहन लीजिए, पार्टी में चलने का टाइम हो गया है और मैं भी तैयार होके आती हूँ। अच्छा, नाम होने के बाद एक क्या 1000 पार्टी में जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमारी जगह कोई गरीब आदमी होता तो मैनेजर साहब कहते जाइए, अब आपकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत है। इस बुढ़ापे में आप क्या काम कर सकते हैं? आप जो भी कहें। मैं आपके जूते साफ कर दिया करूंगा। इतनी दया करें कि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकूं। तो क्या आपका कोई बेटा नहीं है? बेटा? बेटे तो एक नहीं बल्कि 2 हैं। 2 बेटे हैं? तो फिर लानत है ऐसे बेटों पर।
कि उनके होते हुए आपको इस बुढ़ापे में नौकरी ढूंढना पड़ रही है। देखिए, मेरे छोटे को कुछ बुरा मत कहिए। मैंने खुद उसे घर से इसलिए निकाल दिया था कि मेरा बड़ा बेटा मुझे सहारा देगा, लेकिन उसे घर से निकालने के बाद मुझे भी घर से निकलना पड़ा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। इस वक्त तो मेरे पास कोई काम नहीं। क्या कोई गुंजाइश नहीं? जी नहीं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कमला, क्या हुआ बाबूजी? दुनिया को सिर्फ जवानों की जरूरत है बिटिया। बूढ़ों के कांपते हुए हाथ शायद इस भागती हुई दुनिया को संभाल नहीं सकते। तो मतलब ये है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी? शायद। लेकिन बाबूजी, ईश्वर हमें इस तरह क्यों सता रहा है? ये हमारी परीक्षा है बिटिया। आज लोग हमें अपने दरवाजों पर खड़ा नहीं होने देते, लेकिन तुम घबराओ नहीं, कभी इन्हें हमारा इंतजार भी होगा। चलो। लो, वो लोग आ गए। आइए आइए मिस्टर केदार, आइए नमस्ते। आइए चलिए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जो आपने तशरीफ की। हम तो समझ रहे थे कि शायद आप लोग ना आते। वाह साहब वाह, आप तो बहुत दूर की सोचती है। आपने ये क्यों समझा कि हम लोग नहीं आएंगे? हाँ, बड़े आदमी की बड़ी बातें होती हैं। जी हाँ, जिस तरह हर बड़े शहर में सैर तफरीह के लिए चिड़ियाघर होता है, उसी तरह हर बड़ी पार्टी में कुछ बड़े आदमियों का होना बहुत जरूरी है। और ये दूसरी बात है कि आप लोग हम लोग को बड़ा आदमी समझते हैं और हम लोग आप लोग बड़ा आदमी समझते हैं। अब इन मीठी बातों के साथ कुछ रसीले गीत भी हो जाएं तो क्या कहना? माफ कीजिए, आज मैं मूड में नहीं हूँ। ऐसा न करो आशा, इन लोग का दिल टूट जाएगा। माफ कीजिए, आज मेरे सर में दर्द है। अजी, हुस्न वाले बीमार होकर और भी हसीन हो जाते हैं। अगर ऐसी हालत में आप एक गाना सुना दें तो क़यामत हो जाएगी। मैंने अभी आपसे अर्ज किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं।